कर ये मस्जिदें और मदरसे बनाए जा रहे हैं। अलेजिडली हिमाचल के मंडी में पीडब्ल्यूडी की जमीन पर इलीगली मस्जिद बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रिसेंटली हिमाचल पुलिस ने हिमाचल के अलग अलग इलाकों में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें कई मुस्लिम वर्कर्स पाए गए थे जो कि इलीगली बांग्लादेश या म्यांमार से आए थे, जिनके अपेरेंटली फेक आधार कार्ड बनवाए गए थे, जहां पर सबकी डेट ऑफ बर्थ अपेरेंटली सेम थी। दरअसल मुस्लिम मजदूरों के पास फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं और सभी के आधार कार्ड पर जन्म की तारीख एक है। मुस्लिम मजदूरों के आधार पर 1/1/2007 डेट ऑफ बर्थ है। अनिरुद्ध सिंह के हिसाब से शिमला के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक शिमला में 1500 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जिसमें सिर्फ 750 ही रजिस्टर्ड हैं। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स चलाते हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स के जो परमिशन है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट्स को ही देने चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, क्या ये इतनी सीरियस बात है? जिस स्टेट में हिंदूज की इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है, वहां पर इस तरह से ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? अब देखिए, अगर हम इस सिचुएशन को एक वैक्यूम में देखें तो शायद हमको लगेगा कि हाँ भाई, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इस सिचुएशन को हमें एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। तब ये मामला उतना ही सीरियस हो जाता है जितना सीरियस इंडिया टीवी होता है जब वो आपको बताता है कि आपकी भैंसिया को एक्चुअली एलियन उठाकर ले गए हैं। देखिए, हमने ऑलरेडी देखा है कि धीरे धीरे जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेमोग्राफिक चेंज होने लगता है तो वहां से हिंदू कल्चर और हिंदू पॉपुलेशन खत्म होने लगती है। अफगानिस्तान में यही हुआ, पाकिस्तान में यही हुआ, बांग्लादेश में यही हुआ। अब बात करते हैं मॉडर्न भारत की, तो उत्तराखंड को देखिए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी ने एम्फसाइज किया है कि यहाँ पर लैंड जिहाद किया जा रहा है, यानी इलीगली जमीन हथियाकर वहां पर इस्लामिक स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे एरियाज में इलीगल मजारें बनाई गई हैं जिस जमीन को हड़पने की फिर कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड पुलिस ने एक वेरिफिकेशन कैंपेन शुरू किया है कि वेरीफाई कर सके कि जो लोग यहाँ पर जमीन खरीद रहे हैं वो इस स्टेट के हैं कि नहीं। कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने क्लेम किया है कि उत्तराखंड के कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल और तेहरी गढ़वाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। केरला की बात करते हैं। कांग्रेस लीडर्स और सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स हमेशा केरला की तारीफ करते हैं, जिस स्टेट से सबसे ज्यादा लोगों ने आईसिस को ज्वाइन किया था, जो इतना मॉडल स्टेट है कि एम्प्लॉयज को इस समय पर अपनी सैलरी भी नहीं दे पा रहा है। भैया, ये स्टेट मॉडल वैसे ही है जैसे बुरहान वानी सिर्फ एक हेडमास्टर का बेटा था। अगर ये स्टेट किसी चीज में एक मॉडल स्टेट है तो वो इस बात में कि डेमोग्राफिक चेंज किस तरह से भारत में हो रहा है और उसके क्या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। 2001 से 2011 के बीच में हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट सिर्फ 2.23% थी, बल्कि मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट नियरली 13% थी। आज केरला में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन शेयर 26.6% है, जो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, असम और वेस्ट बंगाल के पीछे है। जम्मू कश्मीर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से 1990s के दशक में कश्मीरी हिंदुओं को जबरदस्ती उनके घरों से निकाला गया। पूरे के पूरे कश्मीरी हिंदू पॉपुलेशन की सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग की गई और जम्मू कश्मीर में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट कमीशन का रिपोर्ट बनाया गया था। उस रिपोर्ट में सामने आया कि अलेजिडली जम्मू कश्मीर की सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर सेपरेटिस्टों का सपोर्ट लिया था। कश्मीर की सेक्युलर, जो सो कॉल्ड सेक्युलर मुस्लिम पार्टीज थी, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस का एक धड़ा हो, उसमें से उन्होंने इस मूवमेंट को स्पीयरहेड किया। असम और वेस्ट बंगाल में भी इस तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। असम में मुस्लिम पॉपुलेशन अब नियरली 35% तक पहुंच चुकी है और इसमें बहुत बड़ा हिस्सा इलीगल इमिग्रेशन की वजह से है। खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं असम में, जैसे कि धुबारी, करीमगंज, साउथ सलमारा और कच्चर डिस्ट्रिक्ट्स, इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 32% तक पहुंच चुकी है। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने ओपनली इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम। Waiting for your MMP to release a product update? Don't settle for outdated performance and a lack of innovation in your tech stack. Upgrade to AppsFlyer, the world's leading MMP, with the most innovative solutions to keep you ahead of the curve. At Mowi, our Norwegian salmon farming tradition set our standards. And today, our industry-leading innovations exceed them. Our ancestors farmed fish in wooden ships and cared about doing things the right way. At Mowi, this tradition hasn't faded. It's evolved. Where fishermen once read the waters by watching seabirds, Mowi now uses remote operation centers to monitor our salmon's environment. So while our technology has changed, our devotion to healthy, delicious, sustainable salmon has remained the same. Today, Mowi salmon connects oceans, cultures, and cuisines from around the world. From the epic fjords of Norway to Scotland's cold and clear highland waters to the vibrant coasts of Chile, Mowi,
60 years of experience, 7 salmon origins, superior taste and quality. Salmon is good. Mowi is goodness. मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। और कहा है कि असम में जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो असम के लोग, उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर के लिए जीने मरने का मुद्दा बन रहा है। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। वेस्ट बंगाल को भी अगर आप देख लें तो वहां पर ऑफिशियली 27% मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अनऑफिशियली ये नंबर 30% के ऊपर भी जा चुका है। 2022 में रिपोर्ट किया गया था कि असम की तरह ही वेस्ट बंगाल के भी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है कि इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के हिंदुओं को सेफ्टी के लिए माइग्रेट करना पड़ रहा है। ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, इस्लामपुर, मालदा टाउन, मुर्शिदाबाद जैसे शहरों का दौरा किया था और वहां से रिपोर्ट किया था कि किस तरह से वहां पर डेमोग्राफिक इंबैलेंस तेजी से बढ़ रहा है। और इस लेवल की मुस्लिम पॉपुलेशन होने से क्या होता है कि जो वहां की सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं उनको दिख जाता है कि भैया ये रहा हमारा वोट बैंक, अगर इस वोट बैंक को हमने कंसोलिडेट कर लिया तो हमको तो कोई हरा नहीं सकता यहाँ पे। और इस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए इस वोट बैंक को अपीज करना पड़ता है और इसलिए उनके दंगे, उनके वायलेंस, उनकी एक्सट्रीमिज्म को इग्नोर करना जरूरी है क्योंकि इस वोट बैंक को कंसोलिडेट करके रखना है। बिहार को देखिए, बिहार का जो सीमांचल एरिया है जहां पर किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जो बांग्लादेश और नेपाल के पास है, वहां पर भी हिंदूज की पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिरी है। किशनगंज में हिंदूज ऑलरेडी माइनॉरिटी बन चुके हैं। 2011 में किशनगंज की मुस्लिम पॉपुलेशन 68% थी जबकि वहां की हिंदू पॉपुलेशन 31% थी। कटिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन 44.5% हो चुकी है, अररिया में 43% हो चुकी है और पूर्णिया में 39% हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स ने एलेज किया है कि बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स और रोहिंग्यास के सेटल होने की वजह से इन एरियाज की मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है। और बिहार में जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी हाई लेवल पर है वहां पर हमें रेडिकलाइजेशन भी देखने को मिली है। अगर आप फुलवाड़ी शरीफ का एग्जांपल लें तो वहां पर पाकिस्तान से लिंक्ड एक आतंकी मॉड्यूल मिला था। सिमिलर सिनेरियो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिल रहा है जहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे इलीगल स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं जमीन कब्जा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के 5 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में अराउंड 1000 गांव हैं, उनमें से 116 में 50% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। 303 ऐसे गांव हैं जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 30 से 50% के बीच में है अकॉर्डिंग टू दैनिक भास्कर। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन बॉर्डर एरियाज में मुस्लिम पॉपुलेशन 32% से बढ़ी है जो कि नेशनल एवरेज से कहीं ज्यादा स्पीड है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को इस समय पर सबसे बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ रहा है कि ये कैसे डिटरमिन किया जाए कि जो मुस्लिम फैमिलीज वहां पर रह रही हैं उनमें से कौन वैलिड है और कौन इलीगली आकर सेटल हुए हैं। 2018 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने वार्न किया था कि राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज है वहां की भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। एक दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज ने ये रिवील किया था कि अपेरेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इंडिया के बॉर्डर एरियाज में इलीगल सेटलर्स भेजकर वहां की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं और बेसिकली एक इस्लामाइज्ड कॉरिडोर क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें उत्तराखंड, बांग्लादेश, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब आते हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि इस डेमोग्राफिक चेंज के प्लान में वक्फ बोर्ड काफी हेल्प कर रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कि वक्फ बोर्ड के पास किस तरह के पावर्स हैं, स्पेशली वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 के अंतर्गत, जहां पर वक्फ बोर्ड यूनिलैटरली डिसाइड कर सकता है कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है कि नहीं। उनको कुछ जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, वो एक इंटरनल इंक्वायरी करके उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस वजह से वक्फ बोर्ड आज इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड बन चुका है। इस समय वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन का कंट्रोल है। इतना बड़ा एरिया है कि इस एरिया में 1-2 पाकिस्तान समा जाएंगे। वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट करके सेक्शन 66H लाया गया और वो सारी संपत्ति जिसमें हमारे हिंदू भाई ये सोच रहे थे कि कभी इसके हम मालिक बनेंगे, वो सारी संपत्ति राजीव गांधी गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को दे दी। I would say is one of the 8 reasons why Hindus, forget about Muslims, Hindus are 8th-class citizens in their own country. If India is to be saved from becoming an Islamic republic, then hear this. Amendments are not enough. This entire act has to be abrogated because I ask you. वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में 3.5 लाख वक्फ एस्टेट्स हैं, नियरली 9 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं और 16,000 से ज्यादा मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। जितनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है उतनी प्रॉपर्टी इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवेज के पास भी नहीं है।
इसके एग्जाम्पल्स हमने आपको हिमाचल और उत्तराखंड में तो दिखाए थे ही। आपको याद होगा कि हाल में ही तमिलनाडु के वेप्पुर में रहने वाले कुछ हिंदू फार्मर्स की 57 एकड़ की जमीन को रातों रात वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अपेरेंटली दिल्ली की 77% जमीन पर वक्फ बोर्ड का कंट्रोल है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सब अपेरेंटली वक्फ प्रॉपर्टी पर है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड तो ताजमहल को भी अपनी प्रॉपर्टी की तरह क्लेम करने की कोशिश कर रहा था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उत्तराखंड के नैनीताल में लोकल लोगों ने कंप्लेन किया है कि इलीगली उनकी जमीन पर इंक्रोचमेंट हो रही है और उनकी जमीन हथियाने की कोशिश की जा रही है। पिछले साल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने हरदोई में एक इलीगल मॉस्क को तोड़ा था। उसके कुछ ही समय पहले ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इमरतपुर उधो गांव के एक आदमी को गिरफ्तार किया था जो जबरदस्ती एक हिंदू की जमीन पर मजार बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको वक्फ बोर्ड हथिया सके। आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि कुछ समय पहले 2500 साल पुरानी अशोकन ईडिक्ट, जिसको सम्राट अशोका ने क्रिएट किया था, जो कि एक इतनी हिस्टोरिकल साइट है बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, उसको अपेरेंटली इलीगली हथिया के एक मजार में बदल दिया गया था। वो तो पिछले साल जाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइनली उस साइट को रिक्लेम किया। हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद नियरली 5000 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ है, जो इलीगली कंस्ट्रक्टेड मॉस्क है, उस पर भी वक्फ बोर्ड ने Generative AI is changing how we create. The power of scent. But Osmo is taking it further. What if it could recreate the sense of smell? To detect cancer, there's no reason why a sensor that you have in the house or your doctor's office can take a same type of smell that's coming off of you and tell you if you have a different disease state or not. We use AI scent technology to tell real from super fake Jordans. And I think in the long term, Osmo also wants to transform the health and the wellness industry as well. Could you share a little bit about that too? How could it impact our children's future? Why he wants to capture the smell of a baby? See you at Kendall on Air. ने अपना क्लेम जमा रखा है। और क्योंकि हिंदूज यूनाइट होकर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की इलीगल जमीन को हड़पने की कोशिश पर पुश बैक दे रहे हैं, उसके खिलाफ काफी मेल्टडाउन्स भी हो रहे हैं। ओवैसी ने तो कह दिया कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसको कोई नहीं ले सकता। ये कोई देवबंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? आप देखिए कि जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर लोगों से सजेशंस और फीडबैक मांगने शुरू किए हैं, तब से मुस्लिम ग्रुप्स जो हैं वो ईमेल, लेटर्स और मैसेजेस की मदद से इसे अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग QR कोड स्कैन करके इसका ऑपोजिशन कर रहे हैं। शॉकिंगली कुछ मुस्लिम लोगों ने गणपति पंडाल में जाके ये QR कोड लगाना शुरू कर दिए हैं। हिंदुओं को कह रहे हैं कि QR कोड को स्कैन करो और इस वक्फ बिल के अमेंडमेंट को अपोज करो। अब तक ऐसे QR कोड्स को स्कैन करके 21 लाख मेल JPC को भेजे गए हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। इसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से 20% ईमेल्स गए हैं क्योंकि वहां अभी गणपति प्रोसेशन चल रहा है। जाकिर नायक जो इंडिया में एक बैंड फिगर है, वांटेड फिगर है, वो भी वीडियो पे वीडियो पेले जा रहा है कि इस एक्ट को अपोज करना मुसलमानों को बहुत जरूरी है। और इसलिए हिंदू तरफ से भी काफी बड़ा रिस्पॉन्स आया है, जो हिंदूज को कह रहे हैं कि भाई आपको भी अपनी जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाल कर JPC को ईमेल करना है, JPC को कांटेक्ट करना है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट देना है। अगर इंडिया को एक इस्लामिक रिपब्लिक बनने से रोकना है तो वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म होना जरूरी है और इस बात से मैं 100% अग्री करता हूं। अगर इंडिया के डेमोग्राफिक बैलेंस को बचाना है, और देखिए जैसा मैंने आपको कई अलग अलग स्टेट्स की एग्जांपल से दिखाया है, इंडिया में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, इंडिया में जो इलीगली जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। और पॉलिटिशियंस को इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत सीरियस इशू है। देखिए जो भारत के मुस्लिम्स हैं वो भारत में कहीं पर भी जाकर जमीन खरीदे, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज इंडिया में एक बहुत सीरियस इशू है क्योंकि जैसा हमने देखा है, डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। इतिहास में जहां पर भी हिंदुओं की पॉपुलेशन एक लेवल तक कम हुई है, उसके बाद उनकी एथनिक क्लेंजिंग, उनका कल्चर, उनकी पॉपुलेशन, उनका सिविलाइजेशन खत्म होने लगता है। चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, असम हो, वेस्ट बंगाल हो या केरला हो। इसलिए अपने डेमोग्राफिक बैलेंस को बचाने के लिए अपने लोकल पॉलिटिशियंस को कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके JPC को कांटेक्ट कीजिए, उनको ईमेल भेजिए, उनको मैसेजेस भेजिए कि वक्फ एक्ट को पास जरूर करना है। भारत के कल्चर
कल्चर को बचाने के लिए वक्फ एक्ट का पास होना बेहद जरूरी है और वक्फ बोर्ड का खत्म होना या नेशनलाइज होना बेहद जरूरी है। तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर अपनी तरफ से भी जेपीसी को कांटेक्ट करें, उन्हें ईमेल भेजें और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को सपोर्ट दिखाएं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे पेट्रियन या हमारे यूट्यूब पर एक मेंबर जरूर बने। जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत सारे वीडियोस पिछले कुछ समय से डिमोनेटाइज हो रहे हैं, तो अगर आप हमें इस डिमोनेटाइजेशन ड्राइव से लड़ने में मदद कर